बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा की घटनाएं लगातार बढ़ती ही जा रही हैं। अब बांग्लादेश के नरसिंदी में एक किराना व्यापारी मणि चक्रवर्ती की बदमाशों ने हत्या कर दी। ये घटना सोमवार रात 8 बजे की बताई जा रही है। मणि चक्रवर्ती अपनी दुकान पर बैठे थे, इतने में कुछ हमलावर आए और धारदार हथियार से उन्हें घायल कर भाग गए। अस्पताल जाते वक्त उन्होंने दम तोड़ दिया। अब इस घटना के बाद भारत में राजनीति शुरू हो गई है। विपक्षी नेता घटना की निंदा कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये बहुत भयानक खबर है। कहीं भी किसी भी देश में मानवता पर इस तरीके से अत्याचार हो, उसका हम लोगों को विरोध करना चाहिए, और खासकर अल्पसंख्यक वर्गों का, क्योंकि अल्पसंख्यक वर्ग दुनिया में कई जगहों पे जब देखा गया है कि बहुसंख्यक वर्ग जो है अपना एक वर्चस्व काम करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल करता है, तो उसकी भर्त्सना करनी चाहिए, उसके खिलाफ बात करनी चाहिए। मैं आशा करूंगा कि बांग्लादेश सरकार से हमारी सरकार बात करेगी, उन पर प्रभाव डालेगी। जब से शेख हसीना की सरकार वहाँ से बर्खास्त हुई और एक नई सरकार, जो देखा जाए तो खैर चुनी हुई नहीं है, लेकिन जिस कारण से भी आई, उसके बाद से एक सांप्रदायिक माहौल बनता चला जा रहा है बांग्लादेश में। 71 में जब ऐसी स्थितियां बन रही थी, मल्टी पार्टी मीटिंग्स कॉल होती थी। आज क्या है? आज तो जब प्राइम मिनिस्टर के बारे में ऊंची टिप्पणी अमेरिका में होती है, भारत के प्रधानमंत्री हैं, तब भी शून्य, सन्नाटा, कोई चर्चा नहीं। और एक बात मैं और कहूं, दक्षिण एशिया का पूरा आर्किटेक्चर चिंता का विषय बनता जा रहा है। हम सारे मुल्क अपना रिपोर्ट कार्ड देखने में असमर्थ, हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं। जबकि एनडीए नेता भी बांग्लादेशी सरकार पर हमलावर हैं और भारत सरकार से बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए उचित प्रबंध करने की मांग कर रहे हैं। जब धार्मिक उन्माद बढ़ जाता है, इनकी संख्या बढ़ जाती है, डेमोग्राफी बदल जाती है, तो फिर ये संविधान की भाषा नहीं करते। इनकी संविधान में निष्ठा आज भी नहीं है, और फिर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम शुरू होता है। पाकिस्तान की कहानी हमने नहीं देखी, लेकिन बांग्लादेश की कहानी हमारे आंखों के सामने हो रही है। वैसे तो बांग्लादेश की औकात नहीं होनी चाहिए कि हिंदुओं को प्रताड़ित करे, लेकिन जब इस्लाम बढ़ जाता है तो इस प्रकार की घटनाएं को अंजाम देना आम बात हो जाती है। मैं हिंदुओं पर हुए हमले की निंदा करता हूं और सरकार से मांग भी करता हूं कि वो बांग्लादेश की हिंदुओं की सुरक्षा की दिशा में कड़ा कदम उठाए। जिस बांग्लादेश को हमने बसाया, बनाया, स्थापित किया, उस बांग्लादेश के लोग कट्टरपंथी और जिहादी मुसलमानों के दबाव में और उनके प्रभाव में आकर जिस प्रकार से भारत विरोधी और हिंदू विरोधी अभियान चला रहे हैं, उसकी बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ सकती है बांग्लादेश को। मैं बांग्लादेश की सरकार से गुजारिश करूंगा कि जितना जल्दी हो अपने देश के कट्टरपंथी और जिहादी संगठनों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करें, और अगर इन पर नियंत्रण स्थापित नहीं कर पाएंगे तो आने वाले दिनों में भारत सरकार को दखलंदाजी करनी पड़ेगी, जो कि शायद आपको अच्छा नहीं लगेगा। हमारे देश का एक एक हिंदू बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार से बहुत नाराज है, गुस्से में है। ये गुस्सा कभी भी भड़क सकता है। नहीं, ये अफसोसजनक है, और दुनिया के किसी भी मुल्क में वहाँ की अल्पसंख्यक जनता के साथ कभी भी कहीं भी जाती होती है तो हमारे जैसे लोगों का दुखी होना बड़ा स्वाभाविक। इस घटना ने बांग्लादेशी सरकार को फिर से कटघरे में खड़ा कर दिया है कि आखिर वहाँ कानून का राज है या नहीं। कैसे कोई भी आकर किसी की जान ले रहा है, आखिर कैसे आए दिन हिंदुओं की हत्याएं की जा रही हैं। बहरहाल इन घटनाओं को लेकर भारत में विरोध प्रदर्शन भी जारी हैं।